हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू होंगे तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। तो फिर मैं बता दूँ, मायके से तो मैं आ गई। मायके में बहुत इंजॉय की गई। तो मायका तो हर लड़की के, हर महिला के लिए प्यारा होता है, क्योंकि अपना तो अपना होता है। कितना भी हम ससुराल में रहते हैं, कितना भी हम बूढ़ी हो जाए, चाहे सारी उम्र हमारा ससुराल में बीत जाता है, लेकिन मायके में हम जाते हैं ना तो सारा चीज़ हमारा ताज़ा हो जाता है और लगता है कि हम बचपन की तरह वहाँ घुल मिल जाते हैं। जैसे हमारे बीते हुए समय में वहाँ हम गुजारे हुए होते हैं, वैसा हम महसूस करते हैं अपना मायके में। तो मायके तो हर महिला के लिए अच्छा लगता है एवरीवन, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ने में। इतना मुश्किल होता है कि मैं क्या बताऊं। पर हमारी एक पता ना भगवान के ऐसा दिया हुआ चीज़ है कि क्या है हम लोग के अंदर, ऐसा हम महिलाएं के अंदर होता है कि हम अपना मायके में सब कुछ छोड़कर एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, एक दूसरे के घर संभालते हैं, एक दूसरे के यानी होता है ना कि पालन पोषण देख रेख करना, तो दूसरे को देख रेख हम करते रहते हैं और अपना घर हम छोड़ देते हैं। ये दुनिया की ही परंपरा है। हम महिलाएं जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ हम नहीं रहते हैं, बस हमारी परवरिश कहीं और जगह होता है। और हमारा जो होता है ना कि जिम्मेदारी या हम देख रेख या कुछ अपने दायित्व करना, वो चीज़ हमारा दूसरा जगह होता है। हम महिलाएं की यही भगवान नसीब जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन ही लिख देते हैं। ये मैं आ गई हूँ अपनी आम की बगीचे में, और ये तो बगीचा मेरे द्वार पर ही है। आप सब वीडियो में देखे होंगे, कहीं दूर नहीं जाना है। और देख सकते हैं एवरीवन, मेरे घर की बाद में किसी का गांव यानी घर नहीं है, गांव दिख रहा है, बस दूर दूर से गांव दिख रहा है। तो मेरे घर के बाद में अन्य किसी का घर नहीं है। और बहुत सुंदर लग रहा था आम तोड़ते वक्त, क्योंकि अपने हाथों से ही तोड़ लेती थी और इतना छोटा छोटा पौधा था कि तोड़ने में भी अच्छा लग रहा था। और भाभी बोली कि अब जा रही हैं, थोड़ा सा आम लेते जाइए बच्चों के लिए, जो कि हमारे यहाँ अचार लगता है, गुड़ का भी लगता है, मीठी वाली और खट्टी वाली दोनों ही अचार लगता है। तो देखिए यहाँ इतना सारा हम लोग तोड़ लिए और इसको मैं पैक करूँगी ले जाने के लिए। माँ तो अभी नहीं आने दे रही थी, बोल रही थी कि अभी 1-2 सप्ताह और रुक जाओ। पर क्या बताइए एवरीवन, हम महिलाएं के लिए इतनी जिम्मेदारी हो जाता है, इतनी जिम्मेदारी हो जाता है घर, फैमिली और परिवार के, कि अपना घर छोड़कर हम दूसरे घर संभालने में अपना पूरी जीवन व्यतीत कर देते हैं। अपनी घर की कुछ मजबूरियाँ थी और हमारे हस्बैंड के कहना था कि जो जिस दिन मैं भेज रही हूँ, किस दिन आना है तो उसी दिन तुमको आना है। तो मैं अपने हस्बैंड को बात को भी नहीं टाल सकती। भले माँ हमको जन्म दी है, भले हमको पाली है, एक मेरे ही साथ ऐसा नहीं है, हर महिलाएं के साथ होगा, बहुत सारे महिलाएं के साथ ऐसा होगा और बहुत सारे महिलाएं के साथ में नहीं भी होगा, क्योंकि हर मर्द एक जैसा नहीं होते हैं, हर की सोच एक जैसा नहीं होता है। लेकिन मैं इनकी ही मन से गई थी, जिस दिन भेजे थे उस दिन ही तय कर दिए थे कि इतने ही दिन तुमको वहाँ पर रहना है और इतने दिन के बाद तुमको चले आना है। तो फिर मैं चली आई, लेकिन माँ बहुत वहाँ रो रही थी, बोल रही थी कि और 1 सप्ताह रुक जाती तो अच्छा रहता। और भाभी भी बोल रही थी 1 सप्ताह और आप रुक जाइए, क्योंकि आप भी हैं तो मेरा भी मन लग रहा है। या लड़कियां सब जाती है तो ज़्यादा तो माँ से अधिकतर भाभी से ही घुल मिल के रहती है। और हमारी जो भाभी है एवरीवन, इस ज़माने की अपेक्षा बहुत अच्छा है हमारी भाभी। दोनों भाभी बहुत अच्छे हैं लोग, क्योंकि कभी हम लोग की महसूस नहीं हुआ कि हम ननद एक भौजाई होता है ना, हम लोग भाभी बोलते तो भौजी बोलते हैं एवरीवन, लेकिन ननद और भाभी की क्या रिश्ता है हम लोग में थोड़ा सा भी अंतर नहीं हुआ है। जब तक हम ससुराल में हैं तब तक, या कभी हम मायके भी जाते हैं, या जितना दिन मैं मायके में रही हूँ तब तक कभी हम लोग महसूस नहीं किए हैं कि ननद भाभी के क्या रिश्ता होता। लगता है ना अपनी बहन जैसा हम लोग रहते हैं। हमारी 2 भाभी थी हम लोग, तो मैं बताई हूँ अपने वीडियो में कि मैं 7 बहन थी। तो 7 बहन में तो और सब बहन हमारे ससुराल में रहती थी, पर जहाँ तक हमको याद है हम सब 3 ही बहन साथ में रहते थे। मेरी याद से 3 बहन और हमारी 2 भाभी थी, तो यानी 5 हम लोग महिलाएं घर में रहते, मानी 5 बिटिया हम लोग रहते थे। और हमारे बाबूजी है ना, पतोह के भी अपनी बहू को भी बिटिया मानते थे, बुचिया कहकर उन लोग को बुलाते थे। जब भी बुलाएंगे ना तो बुचिया कहकर बुलाएंगे, क्योंकि हमारे भाभी कन्फ्यूजन हो जाता था। जब भी वो लोग बोले, बाबूजी बाहर से आते थे तो बोलेंगे कि बुचिया किधर है, तो कभी हम लोग ये बुच्चे ही बोलते थे और भाभी को भी बुच्चे ही बोलते थे। तो भाभी पूछने लगे किनको बुला रहे हैं आप, तो उनको नाम रखना पड़ता था हम लोग को। यहाँ हो रही है हमारे हस्बैंड की खाना, इनकी स्नान हो चुका है और लगा दी हूँ खाना। तो देखिए इसी तरह खाते हैं, जो लास्ट खाना बचता है
सब्जी हो, दाल हो, भुजिया हो, अन्य चीज़ हो, सबको एक में डालकर अच्छे से वो मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह खाते हैं। मैं दिखा दे रही हूँ आप सबको कैमरा में। और ये खा चुके हैं, बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं, अपने काम पर जाने वाले हैं। और एवरीवन देखिए इनकी जो पैर की यानी घाव बोलते हैं, घाव है, इनको ठीक नहीं हो रहे, बहुत दिनों से हो गया है। दवा यहाँ बैठकर ये लगा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर से दिखा रहे हैं, अच्छा हो जा रहा है, पर न्यू न्यू निकलने लगता है। पता नहीं कौन सी घाव निकल रहा है, छोटा छोटा फोड़ा फोड़ा जैसा होता है। और उसका जो उसमें अंदर से पानी जो होता है निकल जाता है। फिर उसके बाद में जो ऊपर का कवर का घाव का होता है वो ब्लैक हो जाता है। ऐसे डॉक्टर इनको बोले हैं एक्जिमा, जो एक्जिमा होता है, तो एक्जिमा के तो पुट खान वाली भी दवाई हमको पता है। हमारे मायके में सब एक वैद्य के रूप में थे, वो बनाते थे। पर ये हमारे हस्बैंड है, किसी को बताए ये चीज़ पर ये विश्वास या भरोसा नहीं करते हैं, बस एक डॉक्टर पर ही भरोसा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।